वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्लास बीएससी पार्ट थर्ड सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड। आपकी यूनिट इसमें मैंने आपको बायोस्टैटिक्स करवा दी थी, अब इकोलॉजी स्टार्ट करवाइए। यूनिट फर्स्ट यूनिट फिफ्थ आपकी होगी। इसमें इकोलॉजी हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इकोलॉजी जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स का, प्लांट्स का, उसके एनवायरनमेंट के साथ या एनवायरनमेंट का प्लांट्स एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन, आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स या वातावरणीय कारक किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ये देखिए। इकोसिस्टम जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें दो मुख्य प्रकार के घटक होते हैं। मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में आप देखिए इसका मेन क्लासिफिकेशन। बायोटिक कंपोनेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ये लिविंग होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स इनमें आते हैं। प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स होते हैं ये मेन फूड प्रोडक्शन करते हैं और इनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर कहलाते हैं। और जब ये मटेरियल डेड हो जाता है उसको डिग्रेड करके अन्य पदार्थों में कन्वर्ट करने वाले डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स। ये जो उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक प्रकार के, पहले जो प्रोड्यूसर्स जो भी प्लांट्स होते हैं इनको जो कंज्यूम करता है पहला कंज्यूमर, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाता है। इन कंज्यूमर्स को भी आगे अदर दूसरे बड़े कंज्यूमर्स इनको खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, सेकेंडरी कहलाते हैं। और सेकेंडरी को कंज्यूम करने वाले टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसको मैं आगे आपको फूड चेन और फूड वेब जब आपको पढ़ाऊंगी उसमें इसमें आपको बताऊंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स के क्या एग्जाम्पल होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स आप देखिए, इसमें दो मेन कंपोनेंट्स या फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। ये नॉन लिविंग है लेकिन ये एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट को आपस में प्रभावित करता है। फिजिकल फैक्टर्स में देखिए लाइट या प्रकाश होता है, जो कि आप मेन आपको इसका ओरिजिनल सोर्स आपको पता है, सन होता है, सूर्य, जिससे हमें लाइट मिलती है। फिजिकल फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, तापमान, विंड, हवा, रेन्स, वर्षा और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता आते हैं। ये भौतिक घटक होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। केमिकल फैक्टर्स में देखिए इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस और ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक में इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस में देखिए केमिकल फैक्टर्स में, इनऑर्गेनिक में वाटर पानी, एलिमेंट्स तत्व, गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। एलिमेंट्स में आप देखिए मैक्रो एलिमेंट्स, ये बड़े एलिमेंट्स, बड़े तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इत्यादि होते हैं। इसके अलावा छोटे तत्व या माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट और सॉइल या पानी तीनों जगह मिल सकते हैं हमें। माइक्रो एलिमेंट्स में ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं जिनमें जिंक, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम इत्यादि होते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में देखिए ये ऑर्गेनिक होते हैं, जैविक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड, इनको ये हमारी बॉडी में भी बनते हैं और इनको हम बाहर से भी ले सकते हैं। कुछ इकोलॉजी का आप इसमें हिस्ट्री देखिए। ओडम थे, उन्होंने डेफिनेशन बताई थी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। मोबियस ने 1878 में बायोसिनेसिस वर्ड दिया था। क्लीमेंटिस ने 1916 में इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में बताया था कि किस प्रकार कोई भी बंजर भूमि होती है वहाँ किस प्रकार से कोई वनस्पति उगना स्टार्ट होती है और क्लाइमेक्स स्टेज उसकी जो भी लास्ट में एक ट्री के रूप में बनती है, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन किस प्रकार का होता है। ये भूमि पर भी हो सकता है और पानी पर भी हो सकता है। टेंसले 1935 में इन्होंने इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। E.P. ओडम एंड H.T. ओडम
फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी के फंडामेंटल बताए थे ओडम ने। 1971 में फिलिप्स ने पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा जीवों और उनके चारों ओर के वातावरण और उसमें पाए जाने वाले सभी जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। ये डेफिनेशन सबसे अच्छी इन्होंने दी थी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मैंने आपको एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स बताए थे। इसमें आप देखिए फिजिकल फैक्टर्स टेम्परेचर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये सब वाटर करंट ये आते हैं। केमिकल में एयर, वाटर, सॉइल, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको बता दिए थे। बायोटिक फैक्टर में इनमें आपस में रिलेशन भी होता है। इंट्रा स्पेसिफिक एक ही जाति के जीवों के मध्य होता है, इंट्रा स्पेसिफिक अंतर जातीय संबंध होता है। इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस जो एक या दूसरी जाति के बीच जो भी रिलेशन या संबंध पाए जाते हैं उनको इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं। ये आपस में इनके लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। इनका किस प्रकार से डिवाइडेड है, ये किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन, ये देखिए। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस जो होते हैं एक ही जाति के जीवों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें एक तो होता है एग्रीगेशन या समूहीकरण, यानी एक ही जाति के जीव आपस में समूह बनाकर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। निवयीकरण, कोलोनाइजेशन, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। सामाजिक संगठन, सोसाइटी फॉर्मेशन, सामाजिक संगठन बना के रहते हैं जिसमें हम मनुष्य भी आता है और इसमें प्राइमेट्स आते हैं और भी कई एनिमल्स आते हैं जो एक सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। पेरेंटल केयर, इसमें जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। फूड कंपटीशन, आपस में कई बार एक ही जाति के जीवों के बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, इसको फूड कंपटीशन कहते हैं। और सीमित शत्रुता, इनमें आपस में शत्रुता भी पाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि एक जाति के जीव आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। एक या दूसरी अन्य जाति के बीच संबंध इस प्रकार से होते हैं। उदासीनता, इसमें क्या होता है, दोनों एनिमल्स एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और कोई फायदा नहीं पहुंचाते। सहजीविता, सिम्बायोसिस, इसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं लेकिन किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इसमें म्यूटलिज्म, सौपकारिता पाई जाती है। प्लस प्लस, इसको प्लस प्लस इंडिकेशन देंगे, इसका मतलब दोनों एनिमल्स एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म, प्लस जीरो, इसका मतलब एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाता है लेकिन दूसरे को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। विरोधिता, एंटागोनिज्म, इसमें एंटीबायोसिस पाया जाता है। एक एनिमल दूसरे एनिमल को हानि पहुंचाता है लेकिन दूसरा अप्रभावित रहता है। परजीविता, पैरासिटिज्म, इसमें एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे को किसी प्रकार का कुछ भी, इसमें वो दूसरा एनिमल नील रहता है। परभक्षिता, प्रीडेशन में क्या होता है, एक जंतु दूसरे जंतु का शिकार करता है या उस पर हमला करता है, इसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। मान लो जंगल में कोई एक बड़ा जीव है, शेर है, उसने हिरण का शिकार किया तो ये प्रीडेशन कहलाएगा। इसमें शेर को लाभ होगा, उसको प्लस के द्वारा इंडिकेट करेंगे और हिरण जो शिकार किया गया या मारा गया उसको माइनस से हम इंडिकेट करेंगे। प्रतियोगिता या कंपटीशन, इसमें दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच कंपटीशन पाया जाता है जिससे वो एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो इसमें हम माइनस माइनस इंडिकेशन से इसको शो करेंगे।